शिमला में चिट्टा मुक्ति वॉकेथॉन से सीएम सुक्खू की नशा माफिया को कड़ी चेतावनी। शिमला पहुंची अखिल भारतीय महिला कांग्रेस प्रभारी सुरभि वर्मा, बोली जल्द होगा महिला कांग्रेस संगठन का पुनर्गठन। डीए और अक्टूबर पेंशन न मिलने पर एचआरटीसी पेंशनर भड़के, आंदोलन की दी चेतावनी। रामपुर में गहरी खाई में गिरी कार, एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर घायल। नूरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, घर में दबिश देकर चिट्टा तस्करी में पकड़े माँ बेटा। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं कनिका सोनी हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में राज्य स्तरीय एंटी चिट्टा वॉकेथॉन को हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की। रिज मैदान पर हजारों की संख्या में छात्र, युवा और आम लोग मौजूद रहे, जिससे पूरा मैदान खचाखच भर गया। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने लोगों को नशे के खिलाफ एकजुट होने और नशा न करने की शपथ दिलाई। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे अपनी ऊर्जा और क्षमता को प्रदेश और देश के विकास में लगाएं, ना कि नशे में अपना जीवन बर्बाद करें। शपथ दिलाने के बाद मुख्यमंत्री खुद इस वॉकेथॉन का नेतृत्व करते हुए लोगों के साथ रिज मैदान से विधानसभा तक पैदल चले। इस वॉकेथॉन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश से चिट्टा सहित सभी नशीली पदार्थों के जाल को समाप्त करना और समाज में जन जागरूकता फैलाना है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने नशा माफिया को कड़ी चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि चिट्टा हमारे परिवारों को खोखला कर रहा है और इसे खत्म करना बेहद आवश्यक है। सीएम ने साफ कहा, काले कारोबार को छोड़ दो, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। सरकार नशा बेचने वालों को किसी कीमत पर भी नहीं बख्शेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये अभियान केवल शिमला तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेश के सभी जिलों में इसी तरह के जागरूकता कार्यक्रम और वॉकेथॉन आयोजित किए जाएंगे, ताकि ये संदेश पूरे हिमाचल तक पहुंच सके। इलाज, प्यार और पुनर्वास की जरूरत है। हमारी सरकार ने चिट्टे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। चिट्टे के काले कारोबार में चाहे कोई भी शामिल हो, वह कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज के दिन मैं चिट्टा माफियों को कड़ी चेतावनी देता हूँ, नशे का काला कारोबार छोड़ दो, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। हमने सत्ता में आते ही किट एनडीपीएस एक्ट लागू किया, जिसके माध्यम से बार बार चिट्टे की तस्करी में शामिल व्यक्तियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। जबकि 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए पिछली सरकार ने इस कानून को लागू नहीं किया। नशे के आदी व्यक्तियों के उपचार, पुनर्वास और नशा सहित संगठित अपराध को रोकने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित किए गए हैं। इससे नशा तस्करों को मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, 10 लाख तक का जुर्माना, नशा माफियों की संपत्ति जब्त करने के लिए प्रावधान शामिल है। हमारी सरकार ने हमने पुलिस की भर्ती में चिट्टे का टेस्ट अनिवार्य किया है। नशे पर अंकुश लगाने के लिए हमारी सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स बना दी है। हम जल्दी ही 100 एंटी चिट्टा वॉलंटियर्स की टीम तैयार करने जा रहे हैं और आम जनता के बीच एक कड़ी के रूप में काम करेंगे। ये नौजवान चिट्टे की रोकथाम के साथ साथ जागरूकता में मदद करेंगे और समय पर गुप्त सूचनाएं पुलिस तक पहुंचाने की सहायता करेंगे, ताकि चिट्टा माफिया पर सख्त कार्रवाई की जा सके। इसके लिए प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महिला प्रभारी सुरभि वर्मा आज शिमला पहुंची है, जहां उन्होंने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के दौरान सुरभि वर्मा ने एक नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर महिलाओं की नब्ज टटोली और 1-to-1 बातचीत कर उनकी राय जानी। ये पूरी रिपोर्ट जल्द ही अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा को सौंप दी जाएगी। सुरभि वर्मा का कहना है कि नई कार्यकारिणी के गठन से महिला कांग्रेस को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे विकासात्मक कार्यों को जनता तक पहुंचाने में महिलाओं को भी अपनी बड़ी भूमिका निभानी होगी।
वहीं हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि बीते 5 वर्षों से महिला कांग्रेस लगातार संगठन को मजबूत करने और कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए जुटी रही है। 2022 के चुनावों में महिलाओं के साथ जुड़कर कांग्रेस की विचारधारा को व्यापक स्तर पर साझा किया गया, जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आया है। आने वाले समय में संगठन को और मजबूत करने के लिए महिला कांग्रेस किस तरह कार्य करेगी, इसे लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। हाँ, अभी जो कार्यकारिणी हिमाचल एचपी जो हमारे हिमाचल प्रदेश की है, मुझे वहाँ पे लगाया गया एज ए ऑब्जर्वर। तो मेरा जो कंसर्न है, मैडम अलका जी का जो आदेश है, जो हाईकमान का आदेश है, जो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी देख रहे हैं सब, हम तो उनके नुमाइंदे हैं, हम तो उनके कार्यकर्ता हैं। हम जितना हमें काम दिया जाएगा उससे ज़्यादा हम करेंगे और इस महिला सशक्तिकरण जो है, उसकी जो पावर है लेडीज़ की, उसको पब्लिक के सामने, देश के आगे ज़रूर लाने की कोशिश करेंगे। और हमारे जो आदरणीय मैडम हैं अलका जी, और वो तो वैसे ही इतना ट्रैवल करते हैं, इतना लेडीज़ के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं और करेंगे। मुझे लगता है सब करेंगे ना, सब करेंगे, करेंगे और होगा, रिस्पॉन्स भी मिलेगा, पर काम करना पड़ेगा। एचआरटीसी के पेंशनरों में प्रबंधन के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। मंडी में आयोजित बैठक में पेंशनर कल्याण संगठन ने आरोप लगाया है कि एचआरटीसी ने सेवारत कर्मचारियों को तो 3% डीए और एरियर का भुगतान 12 नवंबर को कर दिया है, लेकिन पेंशनरों को ना अक्टूबर माह की पेंशन मिली है और ना ही डीए और ना ही एरियर। बैठक में पेंशनरों ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा दिवाली के अवसर पर घोषित डीए पूरे प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को मिल चुका है, तो फिर एचआरटीसी पेंशनरों के साथ भेदभाव क्यों? संगठन ने बताया कि सरकार ने इस महीने वेतन और पेंशन के खिलाफ मात्र 50 करोड़ रुपए जारी की है, जिसे प्रबंधन ने वेतन और सेवारत कर्मचारियों के डीए एरियर पर खर्च कर दिया है। मंडी इकाई ने मुख्यमंत्री, वित्त सचिव और परिवहन सचिव से हर महीने पेंशन के लिए अलग से बजट सुनिश्चित करने की मांग की है। इसी के चलते पेंशनरों ने आंदोलनात्मक कार्यक्रम का ऐलान किया है। 21 नवंबर को शिमला में एचआरटीसी मुख्यालय के बाहर पहला विरोध प्रदर्शन होगा। यदि भुगतान नहीं हुआ तो दूसरे चरण में मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के गृह क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पेंशनरों ने हाईकोर्ट के उस फैसले को लागू करने की भी मांग उठाई है, जिसमें 50 मैट्रिक्स ऑफ पे लेवल के आधार पर पेंशन पुनर्संशोधन का आदेश दिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इसे लागू न किया गया तो हजारों पेंशनर कोर्ट का रुख करेंगे। शिमला जिला के रामपुर उपमंडल में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां भद्रार से रोहड़ू की ओर जा रही एक ऑल्टो K10 कार खनाशधार के पास अनियंत्रित होकर लगभग 60 से 70 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। पुलिस के अनुसार कार HP 27A 3990 को कामादोरजे पुत्र छतर सिंह निवासी किन्नौर चला रहे थे। उनके साथ तेंजिन नामक युवक भी कार में मौजूद था। लोअर पॉइंट के पास पहुंचते ही चालक वहां से नियंत्रण खो बैठा, जिसके चलते कार सीधे गहरी खाई में लुढ़क गई। हादसा इतना भयानक था कि कामादोरजे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं तेंजिन गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक ने ही किसी तरह घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही रामपुर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाकर चालक का शव खाई से निकाला, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। पुलिस जिला नूरपुर को एक बड़ी सफलता मिली है। इंदौरा पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए तमोता गांव के एक घर में दबिश दी और नशा तस्करी में लिप्त मां बेटे को गिरफ्तार किया है। उप निरीक्षक भजन सिंह की अगुवाई में मिलवा क्षेत्र में गश्त कर रही पुलिस टीम को सूचना मिली कि एक घर में नशीले पदार्थों की खरीद फरोख्त हो रही है। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस वहां पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया गया। तलाशी के दौरान घर से 9.42 ग्राम चिट्टा और 60,000 रुपए नकदी बरामद हुई है, जिसके नशे की बिक्री से अर्जित होने की आशंका जताई गई है। पुलिस ने मौके से वीरो देवी पत्नी कंसराज और उसके बेटे नामवीर उर्फ बादल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ये नशा कहां से खरीदते थे और आगे किसे सप्लाई किया जाता था। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।